ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या गुजरात में आतंक का एक नया नेटवर्क तैयार किया जा रहा था? क्या पाकिस्तान से बैठे हैंडलर भारत के युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेल रहे थे? और आखिर गुजरात एटीएस ने ऐसी कौन सी साजिश का पर्दाफाश किया जिसे जांच एजेंसियां बेहद गंभीर मान रही हैं? चलिए एक एक करके इन सभी सवालों का जवाब आपको बताते हैं। दरअसल गुजरात से आई एक बड़ी खबर ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। गुजरात एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि ये लोग पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे और युवाओं को कट्टरपंथी सोच की ओर ले जाकर एक नेटवर्क तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इस पूरे मामले में कई ऐसे खुलासे हुए हैं जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। ये पूरा खेल खुला कैसे, इस पर बात करें तो गुजरात एटीएस को उत्तर गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर के भागल गांव में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसके बाद कई दिनों तक निगरानी की गई। जांच के दौरान पता चला कि कुछ युवक सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में मौजूद लोगों के संपर्क में थे। एटीएस के अनुसार ये लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर के भाषण और अन्य कट्टरपंथी सामग्री साझा करते थे। गुजरात एटीएस के अनुसार इन लोगों ने दारुल इस्लाम गुजरात जैश ए मोहम्मद ग्रुप नाम से एक निजी ग्रुप बनाया था। आरोप है कि इस ग्रुप का मकसद ऐसे युवाओं की पहचान करना था जो कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित हो सकते थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि उन्हें धार्मिक सभाओं और निजी बैठकों के जरिए अपने साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। बनासकांठा पाटन के आसपास के एरिया के कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद नाम के संगठन से जुड़े हुए हैं और उसकी जो विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक एक्टिव नेटवर्क बना रहे हैं, उनका एक छोटा ग्रुप बना रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया। एसपी के सिद्धार्थ के नेतृत्व में टीम बनाएगी जिसमें डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय के साथ में वायरलेस पीआई डीवी राठौर, वायरलेस पीआई टपाल, वायरलेस पीएसआई मनाज शाह, वायरलेस पीआई मयंक झाला, पीएसआई मनीष पटेल और डीवी रबारी और साथ में कुछ और अधिकारी कर्मचारी साथ में जुड़े। इन लोगों ने इस इनपुट को थोड़ा वेरीफाई किया। इसके ऊपर वर्कआउट करने पे ये फाइनली कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए जो कि इस तरह की एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। फाइनली परसों शाम तक जब ये कंप्लीट ये लोग आइडेंटिफाई हो पाए तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से हमने सरकारी पंचों की रिक्विजिशन की और उनको साथ लिया गया। इस मामले में सबसे बड़ा आरोप यह है कि 2 मुख्य आरोपी पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर के सीधे संपर्क में थे। एटीएस के मुताबिक इन्हें करीब 3 लाख रुपए भी भेजे गए। जांच में दावा किया गया है कि इस पैसे से एक पुरानी कार खरीदी गई जबकि बाकी रकम दूसरे खर्चों में इस्तेमाल हुई। इसी के साथ फिलहाल एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस फंडिंग का असली मकसद क्या था और इसके पीछे कौन-कौन लोग जुड़े हुए थे। ये लोग कई सालों से सोशल मीडिया के मार्फत, विभिन्न वेबसाइट्स के मार्फत, यूट्यूब के मार्फत टेरर रिलेटेड कंटेंट जो है वो देखते रहते हैं, टेरर रिलेटेड कंटेंट डालने वालों को फॉलो करते हैं और इसी दरमियान ये जो अहमद और इब्राहिम है और साथ में जो मोहम्मद साफी है, इनको कुछ ऐसे पाकिस्तान बेस्ड हैंडल मिले थे जो कि डायरेक्ट जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे और उनके कहने पे इनको फंडिंग भी प्रोवाइड की गई। अहमद और इब्राहिम जो है वो 2-3 महीने पहले उस जैश ए मोहम्मद की तंजीम के वती एक इंसान इनको वडोदरा में भी मिला जिसने इन्हें कुछ बुक्स वगैरह प्रोवाइड कराई। तो इस तरह से थोड़ा सा बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। प्रारंभिक रूप में इन 8 आरोपियों को पकड़ लिया गया है और इनके विरुद्ध में एफआईआर दर्ज। 8 आरोपियों में 19 साल का अहमद अब्दुल्ला गाजीवाला, 30 साल का इब्राहिम हुसैन घागा, 22 साल का मुदस्सिर गाजीवाला, ये सभी आरोपी भागल पालनपुर गुजरात निवासी हैं और 21 साल का जकारिया दुरानी घागा, 40 साल का फौजान और 21 साल का मोहम्मद अमीन शेरा और ये सभी आरोपी जामिया अबुल हसन मदरसा खड़ियासाना गांव सिद्धपुर पाटन जिला निवासी है। जबकि 22 साल का मोहम्मद अब्दुल सावदी चिखली नवसारी गुजरात से और 18 साल का बिलाल दुरानी घागा वारसी नगर देवास मध्य प्रदेश का रहने वाला है। जहां मुख्य सूत्रधार अहमद अब्दुल्ला और इब्राहिम को नंदसाड़ा मेहसाणा से पकड़ा। इसके बाद 5 को अलग अलग जगहों से और 1 को मध्य प्रदेश के देवास से गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए की धारा
13, 17, 18, 38 और 39 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 148 और 61 के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने सभी आरोपियों को 14 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया है। शुरुआती जांच में किसी भी आरोपी का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया, लेकिन एटीएस का कहना है कि इनके ऑनलाइन संपर्क और इसी के साथ साथ गतिविधियां जांच के दायरे में थी। वहीं पूछताछ में ये भी सामने आया है कि 2 आरोपी कथित तौर पर कश्मीर से आए एक व्यक्ति से वडोदरा में मिले थे। एटीएस इस मुलाकात की भी जांच कर रही है कि आखिर उसमें क्या बातचीत हुई और उसका इस पूरे नेटवर्क से क्या कुछ संबंध था। इसी के साथ एटीएस ने आरोपियों के पास से उर्दू भाषा में कई किताबें, कथित तौर पर भारतीय विरोधी साहित्य, मोबाइल फोन, डिजिटल सामग्री और हाथ से बनाया गया जैश ए मोहम्मद का झंडा भी बरामद करने का दावा किया है, जहां उर्दू पुस्तक के कवर पेज पर अमेरिका और इजराइल के ध्वज बने हैं, झंडे बने हैं। इजराइल का नक्शा, मस्जिद ए अक्सा और डोम ऑफ द रॉक के चित्र बने हुए हैं। इस पर उर्दू में गाजा की पुकार, आओ अपनी जड़ों की ओर लौटे, क्या हम सो रहे हैं, स्लोगन लिखे हैं। एक पुस्तक के कवर पर रसूल की तलवार के चित्र के साथ एक पुस्तक नजर आती है। इस पर उर्दू में कुतैबा अलैकुमुल किताल यानी कि तुम पर जंग फर्ज किया गया है लिखा है। इसके अलावा युवाओं को गजवाए हिंद के लिए मानसिक रूप से तैयार करना और इसी के साथ भारत के खिलाफ जहर उगलने जैसी बातें लिखी हैं। इसके प्रकाशक का नाम मख्ताब अजीजिया लिखा है। इन्हीं सब को लेकर जांच अधिकारियों का कहना है कि जब्त किए गए मोबाइल फोन और इसी के साथ चैट की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके। अब बात करते हैं उस शब्द की जिसकी चर्चा इस मामले के बाद फिर से तेज हो गई है, गजवाए हिंद। ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल कई कट्टरपंथी और आतंकी संगठन अपने प्रचार में किया करते हैं। वहीं मौलाना मसूद अजहर और उसका संगठन जैश ए मोहम्मद भारत और दुनिया में प्रतिबंधित है, बैन है। भारत ने इसे साल 1994 में गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन साल 1999 में कंधार विमान अपहरण के यात्रियों की सुरक्षित रिहाई के बदले उसे छोड़ना पड़ा था। गजवाए हिंद उसकी विचारधारा से प्रेरित जिहाद है और उस पर भारत की संसद, पुलवामा में सैनिकों और पठानकोट एयरबेस पर हमले के आरोप हैं। इसी के साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से कहती आ रही हैं कि प्रतिबंधित आतंकी संगठन ऐसे नारों और प्रचार सामग्री का इस्तेमाल युवाओं को प्रभावित करने और इसी के साथ कट्टरपंथ की ओर धकेलने के लिए किया करते आ रहे हैं। इसी वजह से जांच एजेंसियां इस तरह के मामलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से बेहद ज्यादा गंभीर मानते हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है, क्या सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश पहले से ज्यादा संगठित हो चुकी है और ज्यादा खतरनाक हो चुकी है? क्या विदेशी फंडिंग और ऑनलाइन नेटवर्क भारत की सुरक्षा के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं? और क्या इस गिरफ्तारी के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसे नेटवर्क की जांच तेज होने वाली है? यही वो सवाल है जिन पर अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। फिलहाल जांच जारी है और एटीएस का कहना है कि डिजिटल सबूतों और पूछताछ के आधार पर आगे और भी अहम खुलासे हो सकते हैं। हालांकि अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश किए जाने वाले सबूतों और जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।